तो साफ साफ सुन ले, पत्रकारिता हम भी करते हैं, लेकिन नेताओं के हाथ में बिकने वाले दलाली जो तुम दलाली जो तुम दलाली जो तुम दलाली जो तुम दलाली 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 जो तुम वो हम नहीं करते। अबे 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 एडिटर, ये सब क्या तमाशा लगा के रखा है? दलाली रैप है? हनी सिंह बनेगा क्या? बंद कर। दलाली। अरे अर्नब का नेटवर्थ मालूम है? पर्सनल नेटवर्थ 1000 करोड़ का तो है। अरे ये दलाली फलाली छोटे लोग करते हैं, बीएनडी टाइप लोग करते हैं। अर्नब है हमारे मेरा मतलब है अजय देवगन, मीडिया की दुनिया के अजय देवगन है। तो ये सब उल्टी सीधी बातें ना बंद किया करो और सुनो असली वाला बाइट चलाओ जो मैंने तुम्हें चलाने को बोला था। क्रिमेटिंग हर बॉडी फोर्सिबली, हाउ डेयर दे डू दैट? हैं? ये क्या हो गया है अर्नब को? जस्टिस फॉर एसएसआर छोड़कर जस्टिस फॉर हाथरस, ये हृदय परिवर्तन कहां से हो गया है? सरकार से सवाल पूछना, भाई ये वाली कौन सी पत्रकारिता होती है? कुछ तो गड़बड़ है एडिटर, पता लगाओ। कहीं इसमें आपका हाथ तो नहीं है इस हृदय परिवर्तन के पीछे? मुझे तो लगता है। कैसे? बताता हूं। पहले काम करो, वो नीचे ना वो लाल वाला बटन है, उस पर सब्सक्राइब लिखा है, हाँ उसको दबा दो। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। एक तरफ आज तक के न्यूज डायरेक्टर राहुल कंवल, दूसरी तरफ सारे न्यूज चैनल्स के डायरेक्टर अमित मालविया, हुई उनके बीच में एक घमासान। What is a criminal act? What is a criminal act? Intimidating the victim's family, is that, Mr. Malviya, the criminal act? Leaking telephone calls of journalists, is that the criminal act? Denying justice, allowing section 144 to be violated by the family members of the accused, while you impose section 144 and don't allow others in. Please tell me, Mr. Malviya, what is the criminal act? अरे बाबा रे, अब ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? देखिए, ये पहली बार तो नहीं है कि सरकार पत्रकारों पर नजर रख रही है। वैसे में भी आधे तो गोदी में ही बैठे रहते हैं, तो नजर रखने की ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन हाथरस में कुछ तो अलग हुआ है। कुछ ऐसा हुआ है कि एक सोती हुई मीडिया सडनली जग सी गई है, गोदी से उड़ गई है और सवाल पूछना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? शायद इसीलिए क्योंकि हर गलती का कोई ना कोई लिंक सरकार नेहरू, गांधी, कांग्रेस से जोड़ ही देती है। अब 70 साल राज किया है तो कांड भी तो इतने सारे किए हैं। लेकिन अचंभे की बात यह है कि एक लड़की की हत्या के बाद उसका पार्थिव शरीर इस तरीके से रात को जला दिया गया हो, इसका कोई और एग्जाम्पल ना राजस्थान में मिला, ना छत्तीसगढ़ में मिला, ना वेस्ट बंगाल में मिला, ना केरला में मिला, किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन में घूम फिर के ना मिला। तो ये जो वॉट अबाउटरी होती है, जो सबसे खतरनाक हथियार होता है सरकार के पास सबको चुप कराने के लिए, और हम चुप हो भी जाते हैं, वो उनसे छिन गया। 30 सितंबर की रात के सन्नाटे में जब पुलिस ने हाथरस की बेटी के चिता पर जबरन आग लगा दी, तो शायद उन्हें भी इस बात का इल्म नहीं था कि इस आग की चिंगारी कहां कहां तक पहुंचेगी। अब देखो भाई, हैं ये बड़े बड़े देशों में ऐसे छोटे मोटे गैंगरेप तो होते ही रहते हैं, मर्डर तो होते ही रहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, अरे सरकार का एनसीआरबी डेटा देख लो, 87 रेप्स अ डे ऑन एन एवरेज 2019 में। तो ये भी 87 में से एक नंबर बन जाता। लेकिन उस रात को वहां इंडिया टुडे की रिपोर्टर तनुश्री पांडे मौजूद थी और उसको हमारी देशभक्तों वाली बीमारी है, सवाल बहुत पूछती है ये लड़की। नहीं, अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई हैं। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? डीएम साहब से बात हुई। तनुश्री ने जलते चिता को रिकॉर्ड किया, सवाल पूछा, रिपोर्ट किया और ट्वीट भी किया उसके बारे में। और तनुश्री का यह ट्वीट 36,000 बार अभी तक रीट्वीट हो चुका है। क्योंकि देखिए, गैंगरेप, मॉलेस्टेशन, मर्डर से हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहां तो मरने के बाद भी मजाक हो रहा था। एक परिवार को अपनी बेटी के अंतिम संस्कार से भी अलग रखा गया, वो भी जबरदस्ती। तब जाके लोगों का कहीं ना कहीं पेशेंस टूटा। उल्टा परिवार को यह भी पाठ पढ़ाया गया सरकार की तरफ से कि देखिए कुछ गलतियां तो उनसे भी हुई होंगी, तो इसीलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में कुछ गलतियां हुई है आपसे, इसको बात को आपको स्वीकार करना चाहिए।
देखते ही देखते इस एक स्टोरी ने पूरे देश में हाहाकार मचा दी। बहुत सारी और भी मीडिया हाथरस पहुंची तो भैया पाया गया कि पूरा का पूरा गांव ही सील ऑफ कर दिया गया मीडिया के लिए। कितनी सेंसिटिव सरकार है। देखिए, अब देखिए, ग्रीविंग फैमिली को कोई टेंशन ना हो, मीडिया उनको परेशान ना करे, इसीलिए उनको अलग रखा गया था। लेकिन मीडिया ने भी ना इस बार एकदम ठान ली थी, नो सिटिंग इन गोदी। शायद 2 अक्टूबर का एकदम सीजन आ रहा था तो बहुत इंस्पायर हो गए थे, डांडी मार्च टाइप। नहीं, गाड़ी रोकोगे तो चल के जाएंगे तो बोल के जाएंगे, लेकिन हाथरस पहुंच के ही रहेंगे। लेकिन ये कैसा ऑर्डर है, कैसा आदेश है कि पहली बार इतिहास में पहली बार सच्चाई दिखाने से रोका जा रहा है। बिना महिला के गाड़ी में बिठा लिया गया यहाँ भरकर। यह है यूपी पुलिस का रवैया। पहले ठेला गया, कैमरा पर्सन की लाइव यूनिट को छेड़ा गया और उसके बाद बिना महिला के बिठाया गया। और अब देखिए खानापूर्ति, अब आ रही है महिलाएं। उधर मीडिया के आंखों से दूर परिवार को फिर से पाठ पढ़ाया जा रहा था, वही सदियों पुराना वाला सरकारी पाठ। देखो, ज्यादा उछलो मत कैमरा देखकर, मीडिया तो 2 दिन में चले जाएगी, रहेंगे तो हम ही उसके बाद बच्चों। मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल शाम, तो हम ही आपके साथ खड़े। अब आपकी इच्छा, आपको बार-बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। अब इसमें डीएम की भी गलती है। अरे डिजिटल इंडिया 24 घंटे चलता रहता है। अब उनको भी सोचना चाहिए था ना कि हाथरस में भी मोबाइल फोन, सस्ता डेटा है और उसका उपयोग भी हो सकता है। अब जब ये वीडियो मीडिया के सामने आई तो और भी गुस्सा लोगों का सामने आया और भी लोग पहुंचे हाथरस, जैसे कि सीमा खुशवाहा, जिन्होंने निर्भया का केस लड़ा था। भाई, ऐसे लोगों को तो आप उठा के सीधे जेल में भी नहीं डाल सकते हो ना, तो भैया फ्रस्ट्रेशन और भी उमड़ पड़ा सरकार का। देखिए एडीएमजी को। सिर्फ औरत ही बात करे तमीज में, सर आपको भी करना चाहिए। आप सही भाषा बात करेंगे हमसे। हमारे जैसे लोगों के कारण रेप होते हैं, तुम्हारे जैसे लोग कारण होता है। ये सब देख के स्टूडियो में बैठे एंकरों में भी जोश सा आ गया। उन्होंने वो करना शुरू कर दिया जो हमने सोचा नहीं था कि वो करेंगे कभी। सरकार से सवाल। निर्भया अस्पताल में एडमिट हुई, एम्स की टीम ने उसका इलाज किया। इलाज के लिए निर्भया को सिंगापुर भेजा गया। जब सिंगापुर से वो वापस लौटी, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एयरपोर्ट पर शव को रिसीव करने के लिए मौजूद थे। सोनिया गांधी पीड़िता से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई थी। ये सब कुछ हमें हाथरस में क्यों नहीं दिखाई देता संबित पात्रा जी? भाई, अब तक तो मनमोहन सिंह को इकोनॉमी के लिए हम याद करते थे, अब ये दिन भी आ गए हैं कि इन वजहों से भी हम मनमोहन सिंह को याद करें। यहां तक कि अर्नब जी को भी एसएसआर छोड़कर हाथरस पे डिबेट करना पड़ा। घोर कलयुग। Why did you carry out the cremation with force? The police burnt the Hathras rape victim's body. There is nobody from the family Yogita standing near the pyre. पिछले 6 सालों में शायद ही मीडिया ने सरकार से ऐसे बात किया हो, इस टोन में बात किया हो, ऐसे बेबाक सवाल पूछे हो, चाहे वो नोटबंदी हो या जीएसटी, चाइना का प्रहार या कोरोना की मार, या जीडीपी का गिरना या इकोनॉमी का टूटना। लेकिन हाथरस में एक मौत के बाद हुई बर्बरता को देख कुछ तो बदला है। चाहे कुछ दिनों के लिए ही बदला हो, लेकिन बदला जरूर है और यह काफी बड़ी बात है। मीडिया ही नहीं, नेतागण भी ट्विटर छोड़कर सड़कों पर आ गए। इधर राहुल गांधी को धक्का पड़ रहा है, उधर डेरेक ओब्रायन को लुढ़काया जा रहा है। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, जनता का दुख ऑपोजिशन को समझना चाहिए और इससे और बेटर क्या तरीका हो सकता है कि वो भी समझे कि मारपीट खाना, उनको मुंह बंद कराना क्या होता है। और ये मीडिया और ऑपोजिशन की आवाज उठी है किस वजह से? आपकी वजह से। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो सब्र का बांध है वो टूट गया है। याद रखिए, मीडिया को आप कितनी भी गाली दे दीजिए, वो दिखाएंगे वही जो आप और हम चाहेंगे। आज आपकी वजह से न्यूज चैनल्स पत्रकारिता कर रहे हैं, आपके आक्रोश की वजह से विपक्ष रास्ते पर है। सवाल यह है कि आक्रोश कब तक करोगे? क्योंकि देशभक्त आपसे सिर्फ एक ही विनती करता है। सुशांत के लिए आपने 100 से ज्यादा दिन लगाए, 24 घंटे जस्टिस फॉर एसएसआर मांगा और उनके बहुत सारे फैंस हैं जो जेन्युइनली जस्टिस चाहते थे। लेकिन अब एम्स के रिपोर्ट के मुताबिक साफ हो चुकी है बात कि सुशांत की मौत एक हत्या नहीं थी। लेकिन अभी भी न्यूज चैनल्स हैं जो आपके इमोशंस के साथ खेलेंगे। एम्स को भी शायद गाली पड़ सकती है और इसको फिर से मुद्दा बनाया जा सकता है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, 100 नहीं 50 दिन, 50 दिन आप हाथरस, आप बलरामपुर, आप यूपी, आप राजस्थान, आप केरला,
वेस्ट बंगाल देश के कोने कोने में होने वाले रेप्स पर, बर्बरता पर थोड़ा सा आक्रोश करिए, थोड़ा सा फोकस करिए, तो शायद कुछ बदल सकता है। नहीं तो न्यूज चैनल्स को मौका दे दो, वो आपको बॉलीवुड में ड्रग गैंग में ड्रग दो में उलझा के रखेंगे। वैसे में भी हाथरस केस को कमजोर करने की पूरी कोशिश चल रही है अभी भी। सरकार का तो यह कहना है कि रेप ही नहीं हुआ है। चंगा सीयूसी। और इस काम के लिए अब एक पीआर एजेंसी को भी हायर कर लिया गया है। तनुश्री पांडे जैसे रिपोर्टर्स हैं, उनका फोन को एलिजेडली टैप किया जा रहा है, उनको डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, पॉलिटिक्स में, चाणक्य नीति में आपको मामले को बस थोड़ा सा उलझा देना है, थोड़े से क्वेश्चंस रेस कर देने हैं। उसके बाद लोग सवाल पूछना शुरू कर देंगे और कुछ दिन बाद भूल जाएंगे और फिर से एक सुशांत उनको मिल जाएगा। यह है अंडरस्टैंडिंग सरकार की, यह है अंडरस्टैंडिंग आपकी और मेरे थिंकिंग की। अब इस थिंकिंग को चैलेंज कौन कर सकता है और बदल कौन सकता है? सिर्फ आप। जब तक आप इस इशू पर फोकस करेंगे तब तक शायद कोई जस्टिस की आशा है। तो मैं आशा यही करता हूं कि आप 50 दिन का मन बना के चलिए कि इस स्टोरी को जाने नहीं देंगे। नहीं तो अब तो मर्डर, गैंगरेप तो छोटी मोटी बात है, अब तो सारा एविडेंस ही गायब रात के सन्नाटे में। अगर मीडिया बुनियादी काम करने लगे ना, तो जो नेता आपको लोकप्रिय नजर आ रहे हैं ना, 4 दिन के अंदर हवा बदल जाएगी। सुशांत को लेके हमारे इमोशंस के साथ काफी खिलवाड़ हुआ है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जनता है, पोपट काटना बहुत आसान है। सुशांत के साथ जो हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ। एम्स जैसी रेप्यूटेड एजेंसी, इंस्टीट्यूशन ने कहा है दैट वो मर्डर नहीं था। सवाल अब आप पर है कि आप किस चीज को मानोगे? प्रोपेगेंडा को मानोगे? आपको फिर से बहकाया जाएगा? या जो कोर इशू है, जो हत्या हुई है, जो बर्बरता हुई है, उस पर आप आक्रोश करोगे? देखिए, आक्रोश करने के लिए चीजें कम नहीं है, सवाल यह है कि हम किस चीज पर आक्रोश करेंगे। आशा करता हूं ये एपिसोड पसंद आया हो। ना पसंद आया हो तो ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन तो खुला ही रहता है, भड़ास निकालिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हां, गलती से अगर आपको देशभक्त का काम पसंद आता है तो जरूर मेंबर बनिएगा, क्योंकि उसी से हम लोग और भी ऐसे एपिसोड्स बनाते रहेंगे और भी ऐसी चीजें आपको बताते रहेंगे। बहुत आसान है एक मेंबर बनना, ज्वाइन बटन है, वही सब्सक्राइब के बगल वाला ज्वाइन बटन है, या फिर patreon.com/देशभक्त पे जाकर आप एनुअल मेंबरशिप भी अब ले सकते हैं। एक एनुअल मेंबरशिप जो डिस्काउंट आपको देता है वो भी अब अवेलेबल है। हमारा मर्चेंडाइज है, अब मैं क्या बताऊं, तो अगर गला पकड़वाना हो तो मर्चेंडाइज भी आप हमारा खरीद सकते हैं देशभक्त का ऑन kadakmerch.com/देशभक्त पे। देखते रहिए देशभक्त, मोर एपिसोड्स कमिंग अप।